नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CA GK क्लास यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, MP पुलिस का आज सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। फिर एग्जाम के हिसाब से पूछा गया होगा कि 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ है? तो ये स्थित है पन्ना में। अगला प्रश्न पूछा गया था, अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको पहले बताया गया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो जितने भी विटामिन है उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग है वो सभी आप रट लो, जो एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। जितनी भी नदियां हैं, नदी घाटी परियोजना है और उन पर स्थित नगर हैं, उन सभी को आप रट के ही जाओ, जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड में भी पूछे जा रहे हैं और वो अगले भी पूछे जाएंगे, अगले भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये की थी अल्बर्ट वॉन कॉलिगर ने। ये की थी 1857 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की लंबाई है 1 या 24 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है चंदेरी में। चंदेरी स्थित है अशोकनगर में। जितने भी मेले हैं वो सभी आप रट के ही जाओ। मेले हुए, मंदिर हुए, ये कहाँ पर स्थित हैं वो आपको रट के जाना है। MP के अलावा भारत के भी रट के जाना है, तो जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी उनसे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। और जितने भी आंदोलन हुए थे, कोई से भी आंदोलन हो, वो सभी आंदोलन को आपके MP के आंदोलन हो, चाहे वो भारत के आंदोलन हो या विश्व के भी आंदोलन हो, उन सभी को आप रट के जाओ। अगला प्रश्न है, दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र दाब बराबर बल ऑब्लिक क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, रानी कमलापति स्टेशन का नाम क्या है? पहला नाम क्या है, मतलब इससे पहले इसका पहला नाम क्या था? तो अभी ये चेंज किया गया था रानी कमलापति, इससे पहले था हबीबगंज स्टेशन। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला सक्रिय ज्वालामुखी है, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा है, यहाँ पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी था ये है ओजस डेल सलाडो। ये इसकी ऊंचाई है 6885 मीटर, जो एंडी पर्वतमाला में स्थित है, अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी अ, कश्मीर के कुंडलवन में, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर में। तो देखो, आपको पता ही होगा मेले से संबंधित कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उनको अच्छे से याद करके जाओ, अच्छे से रिवीजन करके जाओ, मेलों का, मंदिरों का, त्योहारों का, और जितने भी क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उन सभी को अच्छे से रट के जाओ। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो 9 मार्च 1934 से 27 मार्च 1968 तक रहे। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ स्थित है? तो उर्दू अकादमी है, ये है भोपाल में, सॉरी भोपाल में। इसके अलावा और जितनी भी अकादमी है उनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाओ, जो आपको पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट थे सम्राट बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अगला प्रश्न है, मालवा उत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी उत्सव है वो तो आने ही है, आ ही रहे हैं, और फर्स्ट शिफ्ट में भी आए थे और सेकंड में भी आए थे। तो ये मनाया जाता है इंदौर में, उज्जैन में और मांडू में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इसका मुझे पता नहीं है, तो आप कमेंट करके बताएं कि ये कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो आप हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ गए, हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन मिले हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी मिले थे, सेकंड में भी मिले हैं, तो आप हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ो। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।